बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। रिकॉल कर लेते हैं इसके पॉइंट्स को। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ, फील, ग्रो, मूव, ईट एंड रिप्रोड्यूस। कह रहे हैं कि जैसे कि आप जानते हैं जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं ब्रीथ भी करते हैं, फील भी करते हैं, ग्रो भी करते हैं, मूव भी करते हैं, ईट भी करते हैं एंड रिप्रोड्यूस भी करते हैं। लिविंग थिंग्स नीड एयर, वाटर, मिनरल्स, फूड, लाइट एंड वार्मथ। लिविंग थिंग्स को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? एयर, वाटर, मिनरल, फूड, लाइट एंड वार्मथ। एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर। कह रहे हैं एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, सब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। वी मस्ट टेक केयर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू कीप अ प्रॉपर बैलेंस। द लाइफ साइकिल ऑफ एन एनिमल इज़ ऑल द स्टेजेस इन इट्स लाइफ। कह रहे हैं जितने भी लाइफ साइकिल्स हैं एनिमल्स की, वो सब एक दूसरे की स्टेजेस पे डिपेंड करते हैं। You will learn that all living things are made up of cells। जितने भी living things हैं सेल से मिलके बनते हैं। Living things need air, water, minerals, food, light and warmth. Animals and plants depend on each other. All living things have life cycles consisting of different stages। कह रहे हैं जितने भी living things हैं वो लाइफ साइकिल पे डिपेंड करते हैं और उनकी लाइफ साइकिल डिफरेंट स्टेजेस से मिलके बनती है। Animals and plants इनहेरिट करेक्टर्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। कह रहे हैं एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, सबके अंदर अपने पेरेंट्स की खुसूसियत आती हैं। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो किससे मिलके बनते हैं? सेल से मिलके बनते हैं। द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है वो बेसिक यूनिट है लाइफ का। अब हम आ जाते हैं एनिमल सेल को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। आपको नज़र आ रहा है एनिमल सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। द सेल मेम्ब्रेन इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। करेंगे आउटर कवरिंग होती है सेल की। इट्स अलाउ ओनली सर्टेन मटेरियल्स टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। इट ऑल्सो गिव्स द सेल इट्स शेप। ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल को शेप देती है और ये हर एक को जो है वो अलाउ नहीं करती कि ये इसके अंदर ईजीली कोई भी चीज़ इसके अंदर जा सके। न्यूक्लियस, सबसे बड़ा सेंटर में जो होल होता है वो क्या बना है? इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस, जो कि सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है, परफॉर्म कर रहा होता है। ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस। उसके बाद अंदर का जो स्टिकी सा जो स्किन उसकी होती है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस दैट फिल्स द सेल। ये सब्सटेंस कैसा होता है? बिल्कुल जस्ट लाइक अ जेली लाइक। ऑल द ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल्स आर सस्पेंडेड और फ्लोटिंग इन इट। कह रहे हैं जितने भी इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो सारी अंदर फ्लोटिंग करी होती हैं, तैर रही होती हैं इसके अंदर जेली लाइक सब्सटेंस में। उसके बाद ये छोटी छोटी सी चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्या है? वैक्यूल। द फंक्शन ऑफ अ वैक्यूल इज़ टू स्टोर फूड, वाटर एंड वेस्ट सब्सटेंस। वैक्यूल का फंक्शन ये है कि जितना भी स्टोर वो फूड है, वाटर है और वेस्ट सब्सटेंस है उसको स्टोर कर रहा होता है। ये हो गया एनिमल सेल्स की क्वालिटीज़। उसके बाद हम आ जाते हैं प्लांट सेल पे। प्लांट सेल के साथ अंदर आपको नज़र आ रहा है क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, प्लांट सेल में भी सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। प्लांट सेल में भी न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, वैक्यूल जो है, अच्छा एक चीज़ है कि एनिमल सेल में न्यूक्लियस बड़ा होता है सबसे, जबकि प्लांट सेल में न्यूक्लियस छोटा होता है और वैक्यूल बड़ा होता है। नज़र आ रहा है आपको डिफरेंस? उसके बाद क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। प्लांट का आपने देखा है हमेशा ग्रीन होते हैं, वो ऐसी क्या चीज़ है जो प्लांट को ग्रीन करती है? वो होती है क्लोरोफिल, जो कि प्लांट सेल के अंदर होती है। ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, इसे कहते हैं क्लोरोफिल। विच एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सन एंड हेल्प्स द प्लांट टू मेक इट्स फूड। क्या करता है कि इससे एनर्जी एब्जॉर्ब करता है सन से और प्लांट को हेल्प करता है फूड बनाने में। उसके बाद आ जाए सेल वॉल। ठीक है, नज़र आ रही है आपको सेल वॉल। इट इज़ मेड अप ऑफ टफ मटेरियल कॉल्ड सेलुलोज। ये किससे मिलके बनती है? बहुत एक टफ सा हार्ड से एक सब्सटेंस होता है जिसे कहते हैं सेलुलोज, उससे मिलके सेल वॉल बनती है। इट सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द प्लांट सेल। इसका क्या काम होता है? प्लांट सेल को बिल्कुल प्रोटेक्ट करना, उसको सेफ करना। ठीक है, उसके बाद बेटा हम आ जाते हैं प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स बोथ हैव अ सेल मेम्ब्रेन। आपको बताया जा रहा है प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, दोनों में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। दे बोथ कंटेन साइटोप्लाज्म, दोनों में साइटोप्लाज्म भी होता है एंड अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी होता है। अ प्लांट सेल हैज़ वन लार्ज वैक्यूल। प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल होता है, जबकि एनिमल सेल हैज़ मैनी स्मॉल वैक्यूल। और एनिमल सेल में बहुत छोटे छोटे स्मॉल वैक्यूल होते हैं।
प्लांट सेल ऑल्सो कंटेन सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल में और क्या पाया जाता है? सेल वॉल होता है और क्लोरोप्लास्ट होता है। ना पेज टर्न करते हैं हम। देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ। हम कह रहे हैं कि अर्थ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी है लिविंग थिंग्स की। वॉट डज इट मीन टू बी अलाइव? वॉट कैरेक्टरिस्टिक्स डू ऑल ऑर्गेनिजम्स और लिविंग थिंग्स दैट have that make them different from non-living things? Let us study these in detail. All living things need, जितने भी living things हैं उनको food की ज़रूरत होती है। Living things need food in order to perform their life process। कह रहे जितने भी living things हैं उनको food की ज़रूरत होती है ताकि अपनी life के process को attempt कर सकें। Animals get this energy by eating different plants and other animals। Animals को भी energy की ज़रूरत होती है, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरीके से हासिल करें, चाहे वो दूसरे एनिमल को खा के हासिल करें या डिफरेंट प्लांट्स को खा के हासिल करें। प्लांट प्रोसेस क्लोरोफिल एंड मेक देयर फूड देमसेल्फ थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। कह रहे हैं प्लांट जो है वो अपना फूड खुद बनाते हैं और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में बनाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं रेस्पायर। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन दे रेस्पायर। यानी जितने भी प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और बाहर क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जब वो सांस ले रहे होते हैं। दे यूज़ द ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन देयर फूड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी। सम एनिमल्स लाइक ह्यूमन यूज़ देयर लंग्स टू इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहे हैं जब कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जैसे कि ह्यूमंस, हम इंसान क्या करते हैं? यूज़ देयर लंग्स, सांस लेने के लिए अपने लंग्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इनहेल ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और एक्सहेल क्या करते हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड। अदर्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन और गिल्स। और कुछ जो हैं वो एनिमल्स ऐसे होते हैं जो स्किन से और गिल्स से सांस लेते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं कैन मूव बाय देमसेल्फ। मोस्ट एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। कह रहे हैं बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो फूड को सर्च करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। एंड अवॉइड टू डेंजर, या किसी भी खतरे से बचने के लिए इधर से जाते हैं। दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड लोकोमोशन। और इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? लोकोमोशन। Plants move in a different way. Since they prepare their own food, they need not go from place to place in search of food. कहने प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, उनको अपना फूड सर्च करने के लिए इधर से उधर जाना नहीं पड़ता। बट सर्टेन पार्ट्स ऑफ प्लांट शो मूवमेंट। लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं प्लांट्स के जो मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द लीव्स मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द सन। जैसे कि लीव्स की जो डायरेक्शन होती है वो सन की तरफ थोड़ी बहुत मूवमेंट करती है। उसके बाद आ जाते हैं हम हैव सेंसिटिविटी। लिविंग थिंग्स रेस्पॉन्ड और रिएक्ट टू थिंग्स विच हैपन इन देयर इन्वायरमेंट। यानी जितने भी लिविंग थिंग्स हैं फ़ौरन रिस्पॉन्ड करते हैं इन्वायरमेंट के चेंज होने से या कुछ भी तब्दीली से। व्हेन एनिमल रियलाइजेस इट इज़ इन डेंजर इट रन्स फॉर सेफ्टी। यानी जैसे ही एनिमल को लगेगा कि कुछ डेंजर है मेरे लिए, फ़ौरन भागना शुरू हो जाएगा। यू रिमूव योर हैंड क्विकली व्हेन यू टच अ वेरी हॉट पॉट। कह रहे हैं जिस भी किसी गर्म चीज़ पे अगर आप हाथ लगेगा तो आप अपना हाथ फ़ौरन से पीछे करेंगे। द लीव्स ऑफ मिमोसा प्लांट क्लोज व्हेन यू टच दैम। कह रहे हैं इसी तरीके से एक मिमोसा प्लांट है जिसको आप जब टच करते हैं तो उसके लीव्स क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। इसी कहते हैं बेटा सेंसिटिविटी। उसके बाद हम आ जाते हैं रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स मेक न्यू लाइफ। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग थिंग्स अपने जैसे न्यू लिविंग थिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं। Animals produce young ones. Plant produce seeds. If a species does not reproduce, it can die out. उसके बाद आ जाते हैं बेटा excrete. All living things produce waste material. कह रहे हैं जितने living things हैं वो waste material produce करते हैं। Removal of waste product from the body. Body के अंदर से जितनी भी removal किया जाता है waste product को, इसको बोलते हैं excretion. उसके बाद आ जाते हैं हम grow पे। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो एंड गो थ्रू अ लाइफ साइकिल। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनकी ज़िंदगी में एक लाइफ साइकिल होती है। ऑल एनिमल्स हैव बेबीज़ विच ग्रो एंड रिसेंबल देयर पेरेंट्स। जितने भी एनिमल्स हैं वो अपने बेबीज़ अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। जितने भी बेबीज़ हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें पेरेंट्स की क्वालिटीज़ कभी कभी नहीं होती हैं या वो उनके जैसे नहीं लग रहे होते। एडल्ट प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स विच ग्रो टू मेक न्यू प्लांट्स। कह रहे हैं एडल्ट प्लांट्स क्या करते हैं? सीड प्रोड्यूस करते हैं जिससे न्यू प्लांट्स बनते हैं। ओके बेटा, जज़ाकल्लाह।